हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन समझने जा रहे हैं। मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे, देन उसका ब्रूट फोर्स अप्रोच समझेंगे, देन उसका बेटर सॉल्यूशन समझेंगे, देन वी विल गो टू द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास एक n×m का मैट्रिक्स हमको गिवन होगा, जिसमें हमको ये देखना है अगर हमको ज़ीरो मिलता है कहीं भी तो हमें उस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग उसका रो और उसके कॉलम ज़ीरो सेट करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ये ज़ीरो मिला तो हमें इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग इसकी पूरी रो ज़ीरो होनी चाहिए, देन पूरा कॉलम ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहती है कि आपको जो जो क्वेश्चन दिया है बिल्कुल वैसे वैसे आप अप्रोच कर दो। ठीक है, तो इसने हमको बोला है कि कोई भी ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग उसका रो ज़ीरो कर दो, उसका कॉलम ज़ीरो कर दो। ठीक है, तो हम इसको वैसे ही अप्रोच करते हैं। हम इस पूरी मैट्रिक्स को आइट्रेट करेंगे, इसका फर्स्ट ब्लॉक चेक करेंगे, ये ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं है। हम नेक्स्ट मूव करेंगे, ये ज़ीरो नहीं है। नेक्स्ट मूव करेंगे, ये ज़ीरो नहीं है। नेक्स्ट मूव करेंगे, ये भी ज़ीरो नहीं है। नेक्स्ट मूव करेंगे, ये हमको ज़ीरो मिला। यस, जब हमको ये ज़ीरो मिला तो हम इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग इसकी रो ज़ीरो सेट करेंगे एंड इसका कॉलम ज़ीरो सेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, आप इसको थोड़ा सोचो। ठीक है, क्वेश्चन करते टाइम आप ऐसे नहीं है, आप वीडियोस चेक कर लो, आपको क्वेश्चन करते करते आएगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद से ट्राई करना होगा। आप पहले एक बार खुद से ट्राई करने का देखो, आपको इसमें क्या कोई दिक्कत लगती है या नहीं। ठीक है, आप वीडियो यहीं पे पॉज करो और थोड़ा एनालाइज करो। ठीक है, यहाँ पे हमको ये इशू लग सकता है, मैं आपको बता देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ी और क्लैरिटी होगी। अगर आपने इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग इस रो को ज़ीरो मार्क करने का ट्राई किया तो आप क्या करेंगे, ये वैल्यू ज़ीरो सेट कर देंगे, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी ज़ीरो। ठीक है, जब ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो आप इस ज़ीरो के बाद जब इस वाले ब्लॉक पे आएंगे तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ये ज़ीरो देखेंगे। आप कहेंगे ओ ये यहाँ पे तो ज़ीरो है, मीन्स इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग भी मुझे इसकी रो और इसका कॉलम ज़ीरो मार्क करना है। ठीक है, अगर आपने इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग इसका कॉलम मार्क कर दिया ज़ीरो तो वो क्या करेगा, रॉन्ग आउटपुट हो जाएगा। हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा था ही नहीं। हमारा एक्सपेक्टेशन तो ये है कि हमारी जो एक्चुअल ज़ीरोज़ हैं उनके करस्पॉन्डिंग आपको रो और कॉलम ज़ीरो करने हैं, राइट। उससे जो आप इस वाले सॉल्यूशन से ये होगा कि आप अपने एक्चुअल ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ और उनकी डेस्टिनेशन खो देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये बाइनरी मैट्रिक्स है, राइट। बाइनरी मैट्रिक्स है मीन्स हम इसमें ज़ीरो ऐड करने की बजाय कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं। हम इसको -1 कर देंगे, ठीक है, -2 कर देते हैं, वट एवर यू वॉन्ट सेट इट। ठीक है, आपने बोला इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग हम इसको माइनस कर देते हैं, इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग इसका रो -1 करना है ना, ये कर दिया -1, ये कर दिया -1। इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग इसका कॉलम भी कर देते हैं -1 -1। मैं एक अच्छा सा पेन ले लेती हूँ। ठीक है, इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग हमने ये सेट कर दिया -1, ये सेट कर दिया -1, इसका कॉलम सेट कर दिया -1, इसका रो सेट कर देते हैं -1 -1। इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग हमने ये सेट कर दिया -1, इसकी रो तो -1 सेट है। इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग इसकी रो सेट कर देते हैं -1 -1 और कॉलम तो -1 सेट है, राइट। तो अभी क्या होगा, ये हमारी एक्चुअल मैट्रिक्स में इसने हमारा कुछ गड़बड़ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी मैट्रिक्स को एक बार और आइट्रेट करो और जहाँ जहाँ -1 है सबको ज़ीरो कर दो। तो इससे क्या होगा, आपके जो एक्चुअल ज़ीरोज़ हैं उनमें भी कुछ गड़बड़ नहीं होगी और हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, आप अगर क्या करते हैं, इसमें रो और कॉलम आपने -1 सेट करके आपने आइट्रेट करके उसको ज़ीरो सेट कर दिया, देन यू विल गेट द आउटपुट एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो अभी हम इसका सूडो कोड देख लेते हैं। सूडो इसका ये होगा, आपने रो
रो पे आइट्रेट किया आपने, कॉलम आइट्रेट किया और आपने रो और कॉलम की वैल्यू चेक करी, अगर वो ज़ीरो है मीन्स उसकी रो को आप मार्क करके आ जाएंगे, उसके कॉलम को आप मार्क करके आ जाएंगे, ठीक है, उसकी रो और कॉलम को आप मार्क करके आ जाएंगे। और हमें मार्क क्या करना है, -1, अगर वो वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो, है ना। रो मार्क करने के लिए एक हमने नया फंक्शन बना दिया, मार्क रो। ये क्या करेगा, उसका जो रो है ith रो को ये मार्क कर आएगा -1, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग मार्क करना है रोज़ को, ठीक है, और कॉलम्स को। तो हमारे पास क्या होगा, फॉर हम j = 0 से लेकर m टाइम्स कॉलम पे आइट्रेट करेंगे। कॉलम पे आइट्रेट क्यों करेंगे, रो मार्क करने के लिए। आप समझो, अगर इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग इसकी पूरी रो मार्क करनी है तो हमें इस कॉलम से इस कॉलम पे जाना होगा, इस कॉलम से इस कॉलम पे जाना होगा, इस कॉलम से इस कॉलम पे जाना होगा, ठीक है। और हम -1 वैल्यू तब सेट करेंगे जब उसकी एक्चुअल वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि हमें इसकी डेस्टिनेशन भी नहीं खोनी ना। तो हमने ये चेक करा i और j के लिए, अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो हमने इसकी वैल्यू -1 सेट कर दी। सिमिलरली हम मार्क कॉलम फंक्शन बनाएंगे। मार्क कॉलम फंक्शन क्या करेगा, कॉलम को मार्क करेगा, हम रो पे आइट्रेट करेंगे। रो पे आइट्रेट क्यों करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको ये वाला कॉलम मार्क करना है, ये कॉलम मार्क करने के लिए आप इस रो से इस पे जाओगे, इस रो से इस पे जाओगे, ठीक है। तो रो पे आइट्रेट कर रहा है, तो हम फॉर i = 0 से n टाइम्स जाएंगे, देन हम उसकी वैल्यू -1 सेट करके आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम अपना इंटायर फंक्शन लिखेंगे जो पूरे मैट्रिक्स पे फिर से आइट्रेट करेगा, और जहाँ जहाँ वैल्यू -1 सेट है उसको वो ज़ीरो बनाई आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जो है, सबसे पहले तो इसको आइट्रेट करने में हमारी जाएगी n × m यहाँ तक, है ना, इनटू फिर हम इसमें भी एक एक बार n टाइम्स हम इसमें चलेंगे, m टाइम्स इसमें चलेंगे, तो इनटू n+m, क्योंकि n और m टाइम्स हम इनमें कॉलम और रोज पे चल रहे हैं, राइट। तो इसकी ये हो गई n × m इंटू n+m प्लस n × m प्लस की होगी, क्योंकि हम जाएंगे ये एंड में भी जो आइट्रेट कर रहे हैं एक बार और। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई वो हमारी समथिंग n³ के अराउंड आएगी, एंड n³ इज़ नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एज यू नो इट। सो ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच हुई। अभी हम यहाँ से अब इसका बेटर सॉल्यूशन देखने का ट्राई करते हैं, राइट। दिस सॉल्यूशन टू द इंटरव्यूअर वोंट बी हैप्पी, ओके, सो यू नीड टू ऑप्टिमाइज दिस सॉल्यूशन। तो आप कैसे इसको फर्दर अप्रोच कर सकते हैं, राइट। हमने क्या किया था, हमने ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हमने -1 मार्क कर दिया था, एंड देन हमने पूरी एरे को फिर से आइट्रेट करके उसको ज़ीरो मार्क किया था, राइट। नाउ यू जस्ट नीड टू टेल मी वन थिंग। अब हम इसको थोड़ा अगर और सोचें तो आप मुझे ये बताओ कि इस 1 को ज़ीरो मार्क होने के लिए क्या करना होगा। ये 1 ज़ीरो कब बनेगा, जब इसकी पूरी रो में मिनिमम 1 ज़ीरो, राइट। अगर हम इस ज़ीरो को देखें तो इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इसका पूरा कॉलम एट द एंड ऑफ द डे ज़ीरो मार्क होगा, राइट। इस ज़ीरो को देखें, हम ये कह सकते हैं कि इसकी पूरी रो एट द एंड ऑफ द डे ज़ीरो होगी, राइट। तो अगर हम और एट द सेम पॉइंट इन सबको ज़ीरो मार्क ना करके, अगर हम एक एक्स्ट्रा स्पेस लेके हम उसको बोल दें कि भाई अगर ज़ीरो मिला तो ये वाला कॉलम ज़ीरो होना है, ठीक है। अगर हमने इस ज़ीरो को देख के बोल दिया कि अगर भाई ज़ीरो मिला तो ये इसकी पूरी रो ज़ीरो होगी, तो हम एक रो एरे मेंटेन करेंगे, ठीक है। हम क्या सोच रहे हैं, हम एक कॉलम एरे मेंटेन करेंगे जो कि m साइज़ की होगी, एंड एक रो एरे मेंटेन करेंगे जो कि n साइज़ की होगी, राइट। अगर हमको कहीं भी ज़ीरो मिलेगा तो हम उसको मार्क कर देंगे 1, मीन्स ये वाला कॉलम पूरा मार्क होगा ज़ीरो एट द एंड ऑफ द डे।
तो हम उसको एंड में मार्क कर देंगे। ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं इसको फर्दर समझते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये मैट्रिक्स है, राइट। हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया जो कि m साइज़ का है कॉलम, एंड n साइज़ की हमारी रो एक एरे है। ठीक है, हमने क्या बोल दिया कि अगर हमारे पास ज़ीरो है, हम पहले इस वाले ब्लॉक को चेक करेंगे। फर्स्ट ब्लॉक से शुरू करते हैं। फर्स्ट ब्लॉक से बोलते हैं कि भाई ये ज़ीरो नहीं है। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं, ये ज़ीरो नहीं है। फर्दर मूव करते हैं, ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है। नेक्स्ट ब्लॉक इज़ नॉट ज़ीरो, नेक्स्ट ब्लॉक इज़ ज़ीरो। मीन्स इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग इसका कॉलम भी मार्क होगा एंड इसकी रो भी मार्क होगी। तो हम इसको मार्क कर देते हैं 1। इनिशियली हमारे पास ये एरे है, इस पूरी एरे को हम ज़ीरो मार्क करेंगे, राइट। इस पूरी एरे को ज़ीरो मार्क करते हैं, इस पूरी एरे को ज़ीरो मार्क करते हैं। इस पूरी एरे को ज़ीरो मार्क करते हैं। वेट अ मिनट, इसको थोड़ा लाइन कर देती हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, एंड इनिशियली हमने ये एरे लिया है, इसमें सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, ज़ीरो। रो की सारी वैल्यूज़ होंगी ज़ीरो। वेट अ मिनट, हाँ, ज़ीरो ज़ीरो। या सो हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉलम है m साइज़ का एंड रो है n साइज़ की, जिसमें सबकी वैल्यू क्या है, इनिशियली ज़ीरो, राइट। तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ, व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अगर हमको कहीं भी ज़ीरो मिलता है तो मीन्स उसका पूरा कॉलम ज़ीरो होगा, राइट। अगर हमें कहीं भी ज़ीरो मिलता है तो मीन्स उसकी रो ज़ीरो होगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम पूरे उस पर आइट्रेट करेंगे एंड देन चेक करेंगे। ठीक है, तो आइट्रेट करने के लिए हम सबसे पहले इस पूरी एरे को, मैट्रिक्स को आइट्रेट करेंगे। इस ब्लॉक में चेक किया, इस ब्लॉक में ज़ीरो नहीं है तो इस पर हमें कोई एक्शन नहीं लेना। इस ब्लॉक में ज़ीरो नहीं है, नो एक्शन नीडेड। इसमें नहीं है, नो एक्शन नीडेड। इसमें ज़ीरो नहीं है, इसमें ज़ीरो नहीं है, इसमें ज़ीरो है। मीन्स इसका पूरा कॉलम मार्क होगा एंड इसकी पूरी रो मार्क होगी। ठीक है, तो हम इसका कॉलम मार्क करने के लिए हम इसको मार्क कर देंगे 1। ठीक है, एंड इसकी ये रो मार्क कर देंगे 1। ठीक है, इस रो को मार्क कर दिया 1। ठीक है, तो हमने ये कौन सा ज़ीरो एड्रेस कर लिया, ये वाला ज़ीरो। अब हम नेक्स्ट ज़ीरो पे आए, इस पे आएंगे आइट्रेट करते करते। इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग ये पूरा कॉलम मार्क होगा और रो मार्क होगी। तो इसका कॉलम ये वाला मार्क कर देंगे हम। ये कॉलम मार्क करने के लिए हम इसको मार्क कर देते हैं, अदरवाइज़ मैं इसको क्रॉस करके, वेट अ मिनट, क्या हो गया, ये मार्क्ड था, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग हम ये कॉलम मार्क करेंगे 1। ठीक है, और इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग ये रो तो मार्क्ड है 1। ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट चेक करेंगे। इसके बाद ये हमको ज़ीरो नहीं मिला, नेक्स्ट ब्लॉक चेक करेंगे, ये ज़ीरो नहीं है। नेक्स्ट ब्लॉक चेक करेंगे, ये ज़ीरो नहीं है। नेक्स्ट ब्लॉक ये चेक किया, ये ज़ीरो है। तो इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग ये कॉलम मार्क्ड होगा एट द एंड ऑफ द डे और ये रो मार्क्ड होगी एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, अब ये ज़ीरो के लिए हम ये जब कॉलम मार्क करेंगे, कॉलम तो मार्क्ड है 1, इसका ये रो मार्क्ड कर देते हैं 1। ठीक है, इसको हम क्रॉस करके, इरेज करके इसको मार्क्ड कर देते हैं 1। ठीक है, तो ये हमारा मार्क्ड हो गया।
तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस पूरे मैट्रिक्स को फिर से आइट्रेट करेंगे। जब हम इस पूरी मैट्रिक्स को आइट्रेट करेंगे, हम इसको चेक करेंगे, ये वैल्यू तब कब ज़ीरो होगी, जब इसकी कॉलम या रो की वैल्यू मार्क्ड होगी। हम बोलेंगे कि भाई इसमें मिनिमम, हम इसके लिए चेक करेंगे क्या इसके कॉलम और रो में कहीं भी मिनिमम, जब ये वैल्यू, आप ये बताओ ये वैल्यू कब ज़ीरो होगी, जब ये कॉलम मार्क्ड होगा या तो रो मार्क्ड होगी, राइट, ये है ना। तो हम इसका वैल्यू ज़ीरो अभी नहीं करेंगे। ये वैल्यू कब ज़ीरो होगी, जब इसका कॉलम मार्क्ड है, कॉलम मार्क्ड है, तो अभी हम इसको, ये ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, ठीक है। अभी इस वैल्यू के चेक करेंगे, इसका कॉलम मार्क्ड है, हाँ मार्क्ड है, तो ये वैल्यू भी कट के हो जाएगी ज़ीरो, ठीक है। इसके लिए हम चेक करेंगे, इसका कॉलम मार्क्ड है, नहीं, रो मार्क्ड है, नहीं, तो ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। इस वैल्यू के लिए चेक करेंगे, इसका कॉलम मार्क्ड है, नहीं, इसकी रो मार्क्ड है, येस, तो हम ये कर देंगे ज़ीरो, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसके लिए हम चेक करेंगे, इसका कॉलम मार्क्ड है, रो मार्क्ड है, तो ज़ीरो रहेगी, ये भी ज़ीरो रहेगी एज इट इज़। इसके लिए चेक करेंगे, इसका कॉलम मार्क्ड है, नहीं, इसकी रो मार्क्ड है, येस, तो ये वैल्यू भी हो जाएगी ज़ीरो। इसके लिए चेक करेंगे, इसका कॉलम मार्क्ड है, नहीं, इसकी रो मार्क्ड है, येस, तो ये वैल्यू भी एट द एंड ऑफ द डे ज़ीरो हो जाएगी। इसके लिए चेक करेंगे, ये कॉलम मार्क्ड है, तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। इसके लिए चेक करेंगे, ये मार्क्ड है, ये तो एज इट इज़ रहेगी। इसके लिए चेक करेंगे, इसका कॉलम मार्क्ड है, नहीं, इसकी रो मार्क्ड है, येस, तो ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें ये पूरी मैट्रिक्स आउटकम में मिल जाएगी, वॉट एवर इट वॉज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर हम इसका कोड देखते हैं, स्यूडो कोड, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने एन साइज़ की एक एरे ले लिया जो कि हमारी रो रिप्रेजेंट करेगा, और एम साइज़ का हमने कॉलम एरे ले लिया जिसको हमने इनिशियलाइज़ कर दिया ज़ीरो से, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइट्रेट करेंगे रो पे एंड कॉलम पे, पूरी मैट्रिक्स पे आइट्रेट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे, अगर हमारे पास ज़ीरो मिलता है तो हम उसकी रो को मार्क्ड कर देंगे और उसके कॉलम को मार्क्ड कर देंगे, ठीक है। विच मीन्स हम बोलेंगे भाई हाँ ये पूरी कॉलम तो एट द एंड ऑफ द डे ज़ीरो होना है, ठीक है। तो हमने इसको मार्क्ड कर दिया अभी 1 1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी बार में एक और बार आइट्रेट करेंगे पूरे एरे को, पूरी मैट्रिक्स को। देन हम चेक करेंगे अगर उसकी रो एग्जिस्ट करती है, अगर उसकी रो में कोई वैल्यू है, मीन्स अगर वो 1 है या उसका कॉलम 1 है, तो मीन्स वो वैल्यू ज़ीरो होनी है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, उस मैट्रिक्स की वैल्यू को कर दिया ज़ीरो, ठीक है। तो हमारा जो आउटकम आएगा वो आउटकम हमारा इसी टाइप का आएगा, ठीक है। अगर हम इसी वाले को लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, अगर हम इसी वाले को चेक करते हैं, यहाँ पे लगाती हूँ, तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ ज़ीरो हैं ये नए वाले, वो हमने यहाँ पे सब मार्क किया है, मीन्स वो आउटकम वैसे ही आने वाला है, ओके। सो अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n×m, तो इसने लिया, ये होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी 2 टाइम्स ऑफ n×m। वाई, बिकॉज हम इसको 2 बार करेंगे। देखो एक बार तो n×m तो इसने इधर ले लिया है ना, और प्लस n×m इधर ले लिया, तो 2 टाइम्स ऑफ n×m हो गया। मीन्स हमने n³ से ऑप्टिमाइज़ करके n² तक ले आए। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी जा रही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ की क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो बिग O ऑफ n प्लस बिग O ऑफ m होगी। वाई, बिकॉज इसने क्या लिया, हमने 2 साइज़ की एरे लिया, हमने n साइज़ का वो लिया, m साइज़ का लिया, राइट। सो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी जा रही है। सो इन दिस केस एज वेल इंटरव्यूअर इतना खुश नहीं होगा क्योंकि आप एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हो, है ना।
बट आपने टाइम को रिड्यूस करने का ट्राई किया, तो दिस इज़ ऑल्सो अ बेटर सोल्यूशन। अब हम ऑप्टिमाइज इसको और ऑप्टिमाइज करने का सोचते हैं, ठीक है। लेट्स सी द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ दिस। ओके, सो अब हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हमको क्या मिल रहा है कि जैसे कि अभी तक हमने देखा कि मिनिमम आइट्रेशन जो हम कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स पे वो n स्क्वायर की होगी, राइट। तो मींस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। हम जो सोच सकते हैं वो स्पेस के लिए सोच सकते हैं, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, राइट। सो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या होगा, हमने अभी तक क्या किया था, कॉलम का ट्रैक करने के लिए हमने अलग एरे लिया, राइट, एंड रो का ट्रैक करने के लिए अलग एरे। तो व्हाट इफ़ आई से कि रो का ट्रैक हम इसी एरे के अंदर करें, इसी मैट्रिक्स के अंदर करें, और कॉलम का ट्रैक भी वो भी इसी मैट्रिक्स के अंदर करें। इज़ इट गोइंग टू वर्क? लेट्स थिंक। व्हाट एम आई सेइंग इज़ कि कॉलम का जो ट्रैक रखेगा वो ये वाला कॉलम रखेगा, ये हमारे किसका ट्रैक रखेगा, कॉलम का, ये वाली रो। एंड ये वाला जो कॉलम होगा, ज़ीरोथ कॉलम, वो हमारा ट्रैक रखेगा रो के लिए, राइट। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। इसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि इस वाले कॉलम का ट्रैक कैसे रखा जाएगा, क्योंकि आपने बोल दिया रो के लिए तो हमने ये हमने कर दिया, है ना। कॉलम के लिए हमने ये वाला रो बोल दी। अगर ये कर दिया तो ये जो है कोलाइड करेगा, इसका ट्रैक कैसे रखेंगे, क्योंकि पहले वाले सॉल्यूशन में तो हमने दोनों के लिए अलग अलग एरे ली थी और दोनों अलग अलग उस पर पॉइंट कर रहे थे। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, व्हाट इफ़ एम आई सेइंग कि हम यहाँ पे उसका ट्रैक रख सकते हैं, एक नया वेरिएबल बना के हम कॉलम का ट्रैक रखेंगे यहाँ से यहाँ तक। लेट मी एक्सप्लेन इट। व्हाट इफ़ आई से समथिंग लाइक दिस। अगर हम ऐसा ट्रैक बनाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो रो है, ज़ीरोथ रो, ये यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक तो ये वाला ये रखेगा रो, ठीक है। और इधर वाले के लिए एक फर्स्ट कॉल ब्लॉक के लिए हमने एक नया वेरिएबल बना दिया जो इस वाले कॉलम के थ्रू इसका ट्रैक रखेगा, राइट। और ये जो है, ये वाली फर्स्ट वाली जो कॉलम है, ये पूरी रो की ट्रैक रखेगी। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस वेरिएबल को देखेंगे, फर्स्ट वाले को देखेंगे, फर्स्ट ब्लॉक को। फर्स्ट ब्लॉक की वैल्यू 1 है, मींस ये नहीं चेंज होगी, ठीक है, इसको मार्क नहीं करेंगे। ये वाला 1 है, नो नॉट इम्पैक्टेड, ये 1 है, नॉट इम्पैक्टेड, ये ब्लॉक 1 नॉट इम्पैक्टेड, ये ब्लॉक 1 नॉट इम्पैक्टेड, ये ब्लॉक की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो ये मार्क करेगा, किधर मार्क करेगा, ये वैल्यू की ये वाली वैल्यू 0 है, मींस अगर ये वैल्यू 0 थी तो हम कहाँ मार्क कर रहे थे, इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम मार्क कर रहे थे, इसके करस्पॉन्डिंग रो मार्क कर रहे थे, राइट। अब कॉलम और रो तो हमारे अंदर आ गए, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम ये मार्क करेंगे, ये ब्लॉक, इसके करस्पॉन्डिंग हम ये मार्क करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ मार्क बना देती हूँ, इस वाले ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग हम ये मार्क करेंगे, इस वाले ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग हम ये मार्क करेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट ब्लॉक पे चलते हैं, इस ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग हम ये मार्क करेंगे, इस ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग हम ये मार्क करेंगे, ये मार्क हो गया, ओके। नेक्स्ट ब्लॉक 1 है नॉट इम्पैक्टेड, नेक्स्ट 1 है नॉट इम्पैक्टेड, 1 है नॉट इम्पैक्टेड, इस ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग हम ये मार्क करेंगे, इस ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ मार्क करने वाले थे बट अंदर मार्क करेंगे, ओके। तो ये इधर मार्क हो गया, और इसके ये 1 है नॉट इम्पैक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी ये वैल्यूज़ को मार्क कर दिया, राइट। अब बारी आती है कि हम इसको जो भी हमने मार्क किए हैं उनमें उन सब के करस्पॉन्डिंग उनकी रो और कॉलम को 0 बनाएं, ठीक है। अब वो रो और कॉलम 0 कैसे बनेंगे, अब आपने क्या किया, अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं, आप यहाँ से आइट्रेट करना शुरू करते हैं, तो वो क्या करेगा, वो और मैट्रिक्स को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है।
अगर आपने यहाँ से चेक करना शुरू किया, आपने बोला ये वाला ब्लॉक ज़ीरो होगा या नहीं, ये ब्लॉक ज़ीरो होने के लिए हमको क्या देखना था, क्या ये कॉलम मार्क है ज़ीरो या नहीं, ठीक है। ये अगर आपने लेट्स से जस्ट इमेजिन कि अगर ये ज़ीरो बन जाता, ये ज़ीरो बनने के लिए इसका या तो कॉलम ज़ीरो होना चाहिए था या रो ज़ीरो होनी चाहिए थी, राइट। जस्ट इमेजिन कि अगर ये ज़ीरो बन जाता, आप यहाँ से शुरू करते, तो हम जब यहाँ पे चेक करने आते तो हम इसके लिए बोलते कि भाई इसके लिए ये वाला कॉलम मार्को या ये मार्को, ठीक है। अब ये तो ट्रैक तो यहाँ पे रख रहे हैं, तो इसका ट्रैक अगर आपने ये ज़ीरो बना दिया होता ना, ये ज़ीरो बनाने के बाद अगर ये वन रहता, मतलब इस पर इम्पैक्ट नहीं होता, ये ज़ीरो होता, तो इसकी वजह से ना हम यहाँ मार्क कर देते, मीन्स हम इस वाली वैल्यू को ज़ीरो चेंज कर देते थे, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट देता ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से ट्रैक करना। हम पहले इस मैट्रिक्स को मार्क करेंगे, देन उसके बाद हम इसको और इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस मैट्रिक्स को ज़ीरो होने के लिए किधर देखना पड़ता, इस वाले ब्लॉक को ज़ीरो होने के लिए इधर देखना पड़ेगा, इधर देखना पड़ेगा। इधर इधर का मतलब हो गया इधर देखेगा अंदर ही, इसमें देखेगा, ठीक है। ये अंदर ये मार्क है, मीन्स ये वाली वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो करनी पड़ेगी, राइट। ये मार्क है और ये मार्क है, इन दोनों में से ये मार्क नहीं है, ये मार्क है, विच मीन्स ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर मैं इसको पेन से कर दूँ कंसिडर, इसको करते हैं चेंज, ठीक है। शिट, तो इसके लिए हम ये मार्क करेंगे ज़ीरो, ठीक है। अब ये ब्लॉक ज़ीरो है, इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वाले के लिए ये किधर देखेगा, ये अभी पहले तो इधर देखता और इधर देखता, राइट। इसमें ये यहाँ पे देखेगा तो ये है ज़ीरो, ये भी ज़ीरो मार्क है, तो मीन्स ये भी ज़ीरो होगा, ओके। फिर इसके बाद इस ब्लॉक को चेंज करने के लिए ये इधर देखेगा, इधर देखेगा। इसने इधर देखा, ये ज़ीरो नहीं है, इधर देखा, ये ज़ीरो है, मीन्स ये इधर मार्क कर देगा, ठीक है। ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ओके। तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो चेंज हो गई है आइडियली। अब हमें इनकी ये जो कॉलम के लिए है इसके लिए चेंज करना है, इसके लिए चेंज करना है। अब आप इसमें भी ये बताइए कि कौन सा पहले सॉल्व होगा, ये वाला आप सॉल्व करेंगे कि ये वाला सॉल्व करेंगे। जस्ट इमेजिन आपने ये वाला सॉल्व करा, अगर आपने ये सॉल्व किया तो किसी वजह से ये ज़ीरो हो गया, अगर ये ज़ीरो होता है तो जस्ट इमेजिन कि एज्यूम करिए आप ये ज़ीरो कर दिया आपने, अगर ये ज़ीरो कर दिया तो अगर हम यहाँ पे आएंगे फिर से, तो ये वैल्यू यहाँ चेक कर रहा था और यहाँ चेक कर रहा था, तो ये खुद को चेक करेगा और इधर वाले को चेक करेगा। इधर को अगर आपने सॉल्व करके ज़ीरो बना दिया तो ये वाली वैल्यू गलत हो जाएगी, तो इसीलिए हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे, तो इस वैल्यू को ज़ीरो होने के लिए ये यहीं पे देखेगा, यहाँ देखेगा, विच मीन्स नॉट कन्वर्टेड। इस वैल्यू को ज़ीरो होने के लिए ये यहाँ देखेगा और यहाँ देखेगा, ये यहाँ देखा तो ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, ये चेंज हो गया, राइट। इस वैल्यू को कन्वर्ट होने के लिए ये यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, ये ज़ीरो हो जाएगा फिर, ठीक है, ये ज़ीरो हो गया। इस वैल्यू को चेंज होने के लिए, ये वैल्यू को चेंज होने के लिए यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, नॉट चेंज, ठीक है। तो ये वाली चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे इस वाली कॉलम को, तो ये वैल्यू ज़ीरो होने के लिए ये यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, नॉट इम्पैक्टेड। इस वैल्यू को ज़ीरो होने के लिए ये यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, तो ये ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को ज़ीरो होने के लिए ये यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, तो ये ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो कुछ ऐसा आया, ठीक है। और अगर इसको ऊपर वाले आउटपुट से देखें तो जो हमारे इधर मार्क्ड है वैसे ही सेम हमारे इधर मार्क्ड है। आप आउटपुट देख लो, इसमें हमारे ये ज़ीरोज़ मार्क्ड है और ये सेम ज़ीरोज़ हमने नए वाले मार्क किए हैं, राइट।
तो ये जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है ये आया, और इसमें हमने वही सेम हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो तो n स्क्वायर में ही होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज हमने इसी के अंदर यूज़ किया है, सेम एरे यूज़ किया है, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा, विच मीन्स सिर्फ हमारी वेरिएबल को स्टोर करने में एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक वेरिएबल को स्टोर करने के लिए जाएगी। एंड देन दिस इज़ द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। अब आप इसको खुद से कोड कर सकते हैं, मैंने क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड देन if you have any query regarding anything in this, then you can comment it out, and don't forget to subscribe our channel. Thank you, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।